10 steps to plan a happy retirement। मैं सोचती हूँ कि रिटायरमेंट ना एक कप चाय का प्याला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हम एक व्यवसाय से रिटायर हो रहे हैं। हम जिंदगी से रिटायर नहीं हो रहे, हम अपने व्यवसाय से रिटायर हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पहलू शेयर करूंगी जो रिटायरमेंट रिलेटेड है और आप सबकी जिंदगियों से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर मीरा कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक लेखिका हूँ और मैंने ये किताब लिखा है रिटायरमेंट प्लानिंग 10 स्टेप्स टू प्लान अ हैप्पी रिटायरमेंट। तो मेरा जो अनुभव रहा है रिसर्च की तरफ से और बहुत सारे रिटायरीज को मिलते हुए, तो उससे मैंने प्रेरणा लेके ये किताब लिखी है। तो मैं मानती हूं कि हम सब लोग रिटायरमेंट को देखने की अपनी नजरिया ही जब बदलेगा तब हम रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो रिटायरमेंट क्या है? मैं सोचती हूँ कि रिटायरमेंट ना एक कप चाय का प्याला है। तो चाय भी देखिए कैसी चीज है। कोई चाय गरम, बहुत गर्मा गर्म पीना चाहता है, कोई थोड़ा सा कम गर्म पीना चाहता है। किसी को शक्कर चाहिए, किसी को शक्कर नहीं चाहिए, किसी को इसमें इलायची चाहिए, किसी को अदरक अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। और कई लोग मसाले वाली चाय पीते, कई लोग उसमें तुलसी डालते, पुदीना डालते हैं और लेमन ग्रास डालते हैं। तो चाय तो वही हुई है ना, और अपने अपने अंदाज से हमने वो चाय पिया। उसी तरह रिटायरमेंट भी हर व्यक्ति के लिए अलग है, हर देश के लिए अलग है, हर समाज के लिए अलग है। तो अब हम जानेंगे कि ये रिटायरमेंट है क्या चीज। तो जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हम एक व्यवसाय से रिटायर हो रहे हैं। हम जिंदगी से रिटायर नहीं हो रहे, हम अपने व्यवसाय से रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायरमेंट भी जब बात करते हैं तो 4 प्रकार के रिटायरमेंट है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत यंग लोग 35-40 इयर्स के लोग एक प्रोफेशन से रिटायर हो रहे हैं। या तो वो अपने प्रोफेशन को कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं या रिटायर होके अलग जीवन जीना चाहते हैं। तो ये नंबर 1 तरह के लोग हैं रिटायरीज। दूसरे प्रकार के रिटायरीज हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। मतलब 40-45 में वो अपने स्वयं को रिटायर करते हैं प्रोफेशन से। तीसरे हैं जो कंप्लीट अपना पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखते हैं और एट द एज ऑफ से 58 या 60 रिटायर हो रहे हैं। और चौथे वो प्रकार के लोग हैं जो रिटायरमेंट में ऑलरेडी जी रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि ये जो टॉपिक है रिटायरमेंट, वो हम सबसे बहुत क्लोजली जुड़ा है। तो या तो हम खुद रिटायर होने वाले हैं, अपने आस पड़ोस में लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, और सबके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट है क्या और इसमें हम अपनी जिंदगी कैसे आनंद पूर्वक बिताएं। तो ये हुआ पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बारे में। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था तो फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक पहलू है। पर रिटायरमेंट बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज है मतलब इसकी खूबसूरती और भी पहलुओं से जुड़ी हुई है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पहलू शेयर करूंगी जो रिटायरमेंट रिलेटेड है और आप सबकी जिंदगियों से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं अरे इतना एक्सपीरियंस है हमारे पास, प्लानिंग क्या जरूरत है, क्या जरूरत है प्लानिंग का, नियोजन क्यों करने की जरूरत है। आप सब ये बात सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है और वो स्कूल जाने लगता है
तब से वो अपने प्रोफेशन की तैयारी करता है। 18 साल जिंदगी के वो प्रिपेयर करता है अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। और उस जॉब में वो शायद 35 से 40 साल जीता है, फिर वो होता है रिटायर। और ये रिटायरमेंट पीरियड में हम लोग 25 से 30 साल रहने वाले हैं। क्या इसके लिए हम नियोजन ना करें, है ना? प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लानिंग के बारे में ये 5 मुद्दों पे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं बहुत ही अपने निजी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में बात करने वाली हूं। तो सबसे पहला पहलू है संबंध, हमारे रिलेशनशिप्स। आज हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखिएगा, या तो आप किसी टीवी चैनल पे दे जाइएगा या किसी भी मूवी देखिएगा, तो हम देखते हैं कि परिवारों में बहुत ज्यादा संघर्ष है। तो बच्चों के साथ, अपने पार्टनर, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, इनके साथ संघर्षपूर्ण जीवन है, अपने रिलेटिव्स के साथ संघर्ष है। तो क्या हम इस तरह के संघर्ष में जीना चाहते हैं, है ना? और दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो हमारे रिश्तेदार और हमारे पास पड़ोस के लोग, हमारे समाज में लोग, हमारे नेबर्स, सबके साथ हमें अच्छे संबंध करने हैं। तो ये कैसे किए जाए? तो सबसे पहली चीज है कि हमें ब्रिजेस बनाने हैं, सेतु बनाने हैं, है ना? संबंध के सेतु बनाने हैं। तो कैसे बनाए हम संबंध के सेतु? तो इसके लिए हमें खुद अर्पित करना है। आई शुड वॉलंटियर, कि मुझे संबंध बनाने हैं। और दूसरी चीज, मुझे इसके लिए टाइम देना है, मुझे समय देना है, मेरा निजी समय संबंध बनाने के लिए देना है। और संबंध बनाना जिंदगी का सबसे सुंदर और सुनहरा पीरियड है पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि तब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के प्रेशर्स नहीं है ना? हमारे पास बहुत टाइम है और हम अपने जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ बड़े आराम से रह सकते हैं। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न में पूछती हूँ, अगर ऐसा कुछ भयंकर आपके जिंदगी में हुआ, तो क्या आपके पास 1 या 2 ऐसे दोस्त हैं क्या जिनके पास आप जाके बात कर सकते हो? इंटीमेट फ्रेंड्स। मर्डर किया मैंने और एक ऐसे फ्रेंड है क्या मेरी जिंदगी में जिसके साथ मैं ये शेयर कर सकूं और बोलूं आज मुझे हेल्प करना, बॉडी डिस्पोज करना है, किसी को बताना मत, बिना कुछ संकोच किए वो दोस्त मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करने आता है, तो वो मेरा दोस्त है। जिंदगी में हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं अगर हमारी जिंदगी में ऐसे 1 या 2 व्यक्ति हैं। और जो पुराने दोस्त हैं उनसे तो हमने संबंध फिर से रीएस्टैब्लिश करना है। तो ये जब संबंधों के बारे में बात करती हूँ तो ये भी जानती हूँ कि कुछ संबंध हमारे जीवन में टॉक्सिक है, जिससे विष वाले, विष मतलब मैं पॉइजन के बारे में बात करती हूँ। तो ऐसे संबंधों से आप दूर रहिए जो संबंध आपको खींचता है, आपको नीचे बुलाता है, जिससे आपके अंदर की जो प्रफुल्लता है वो कम होती है, वैसे संबंधों से दूर रहिए। और जब हम देखते हैं कि हम समाज में संबंधों के बारे में बात करते हैं तो 2 ऐसे चीजें हैं जो हमेशा इंटरफियर करते हैं संबंधों के लिए। एक है पावर। पावर मतलब क्या? मैं कितनी ग्रेट हूं, मैं कितना ग्रेट हूं, मैंने ऐसे किया वैसे किया, और अब मैं फैमिली में भी अपना पावर दिखाने लगती हूं। तो फैमिली में अगर हम पावर और फियर से लोगों को पास में लाएंगे तो हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। यहां मैं 2 चीजों को के बारे में भेद करूंगी। एक है अकेलापन और एक है एकांत। अकेलापन है जब मैं अपने आप को फुल नहीं समझती हूं, मैंने किसी तो भी चीज का अभाव है। और जब मैं एकांत में हूं
तब मैं बहुत रिच हूं। तो अकेलेपन में जीना है तो लोगों में अगर आप फियर से रिलेशंस बना रहे हैं, अपने पावर से रिलेशन बना रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट लिव्ड है। लंबे तरह के रिलेशंस बनाने हैं तो आपको पावर, अपने पावर को रिलिंक्विश करना है, अपने पावर को दे देना है। लोगों को अपनी तरह से जीने दो, लिव एंड लेट लिव। और दूसरी चीज है कि हम बहुत अड़ जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे बच्चों की तरह हम बहुत अपने आप को ईगोइस्टिक या अड़ियल बना देते हैं। जितना आप फ्लो में बहोगे उतना ही आपके पास बहुत रिच रिलेशनशिप्स रहेगा। तो मेरा पहला मुद्दा है संबंध। संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध होने चाहिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सार्थक और बहुत आनंदमय। तो इसके साथ में अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ती हूं। जिंदगी को जीने के लिए हमें एक ध्येय चाहिए, मतलब चाहिए। तो इसको हम कहते हैं पर्पस। हमारी जिंदगी के जीने का पर्पस क्या है? तो बहुत सारी मेरी आइडेंटिटी मेरे वर्क से आती है। जब मैं बहुत काम कर रही थी, मैं ये थी, मैं वो थी, फलाना ये वो, और जब मैं रिटायर हो गई तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी आइडेंटिटी को आप प्रिजर्व करिए। तो इसके लिए आपको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, और पर्पस हमको काम से आता है। तो इतना ब्यूटीफुल पीरियड है रिटायरमेंट में कि हम अपना पर्पस खुद चुन सकते हैं। अब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे के लिए काम करना है तो वो भी अवेलेबल है। तो अगर आपको वॉलंटरी वर्क करना है, समाज में कितने सारे चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, बहुत वंचित लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल है, उनके लिए काम करें। आपके घर में जो लोग आ रहे हैं आपके घर में काम करने के लिए, उनके फैमिलीज में काम करिए, किसी एनजीओ को ज्वाइन करिए। वॉलंटरी वर्क है। कई लोगों का मानना है वॉलंटरी वर्क किए तो लोग हमको वैल्यू नहीं देते। तो ठीक है, कुछ मानदान लीजिए, कुछ ऑनरेरियम लीजिए, पर अपने आप को एंगेज रखिएगा। हाँ, या तो फिर आप कुछ नई चीज सीख सकते हैं, नई शिक्षा ले सकते हैं। बांसुरी सीखना है, कुछ हमने पढ़ाई करनी है, नया लैंग्वेज सीखना है, आईटी रिलेटेड कुछ नए इनोवेशंस के बारे में करना है। कितनी चीजें हैं सीखने को। बहुत ब्यूटीफुल टाइम्स में जी रहे हैं हम सब। तो ये हुआ सेकंड, पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढिएगा। आपको हमेशा रेलेवेंट लगेगा, आप हमेशा अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। तीसरी चीज है, जब हम छोटे थे, गर्मी की छुट्टियां आती थी, अरे क्या मजा आता था। इधर भागे उधर भागे, ये किए, कुछ रचना की, कुछ कला किया, कुछ कलात्मक चीजें की, गाने गाए, डांस किया, पत्ते खेले, गेम्स खेले। मम्मियां बुलाती रहती थी, हम नहीं आते थे। कहां खो गए आप, कहां चले गए आप? तो अब हमारे टाइम में, हमारे जीवन में एक और अवसर आया है, एक और मौका आया है अपने लेजर एक्टिविटीज और अपने छंदों को ढूंढिएगा, फिर से उसे उभारिएगा। अब इसके लिए 3 ऊ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऊर्जा, एनर्जी आती है इसमें से। दूसरा है उत्साह, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। ये सब आ रहा है हमको, उत्साह आ रहा है, उत्तेजना मिलती है और ऊर्जा मिलती है। तो लेजर एक्टिविटीज ढूंढिएगा। ब्रॉडली हम बात करें तो ये तो इंडोर एक्टिविटीज है या आउटडोर एक्टिविटीज है। कुछ साल पहले मैं एक छुट्टी के लिए गई थी, और तब मेरे साथ हम लोग बाल्टिक यूरोप के टूर में गए थे, और एक 79 ईयर ओल्ड रिटायर्ड डॉक्टर हमारे साथ थे। वो सुबह जल्दी उठते थे और 5 साढ़े 5 बजे कचरे की कुंडी में, बाल्टिक यूरोप के सारे कंट्रीज में कुंडी में ढूंढते रहते थे लकड़ी को लेकर,
और क्या ढूंढते थे? मैच बॉक्सेस और सिगरेट पैकेट्स। उनको छंद था ये सब कलेक्ट करने का, नशा था। कई लोग गणपति की मूर्तियां कलेक्ट करते, कई लोग रॉक्स कलेक्ट करते, कई लोग किताबें कलेक्ट करते, कई लोग हर्बेरियम कलेक्ट करते, कई लोग कार्ड्स कलेक्ट करते। तो या तो आप कलेक्शंस की हॉबी में जाइए, जनरल हॉबी में जाइए, गार्डनिंग, सिटिंग, वॉचिंग टीवी, किसी भी तरह के हॉबी में जाइएगा। या फिर आप ऑब्जर्वेशनल हॉबीज कर सकते हैं, जैसे स्टार गेजिंग, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी, कितनी सारी हॉबीज है। स्पोर्ट्स है, वॉकिंग है, योगा है, कितने चीजें हम कर सकते हैं जो हमने पोस्टपोन किया है। रिटायरमेंट की बात करेंगे। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा जब हमारे पास टाइम ही टाइम है। प्लान करिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप एक जिंदगी को एक हॉलिडे की तरह करेंगे तो आफ्टर सम टाइम हॉलिडे बिकम्स हेल। आप अच्छे से प्लान करिए, मजा लीजिए जिंदगी का। चौथी चीज जो मैं बात करना चाह रही हूं वो है हमारे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के भी 4 पहलू हैं। एक है हमारा फिजिकल, शारीरिक स्वास्थ्य, देन वी हैव मेंटल, मानसिक, इंटेलेक्चुअल, फिर है हमारे भावुकता मतलब इमोशनल, और आध्यात्मिक, जिसे हम अपने चैतन्य के बारे में बात कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजें इस पीरियड में। एक तो एक संतुलन बनना है, एक बैलेंस बनना है, और दूसरा है एक रूटीन बनना है। हर चीज का एक रूटीन होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। इस पीरियड में ये ध्यान लीजिए कि एक्सरसाइज करना है तो ओवर मत करिए, डाइट करना है तो ओवर मत करिए। खाना पीना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में 2 चीजें साथ में रखें। एक है कि हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव रहिए। हमेशा पॉजिटिव पर्सन अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी, और ग्रेटफुल रहिए। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं, ये क्षण आपके लिए है, एंड यू आर देयर। हैव आई थैंक्ड द यूनिवर्स? थैंक यू। जो कुछ भी मेरे साथ आज है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। कितने सारे गुड एक्सपीरियंसेस आर देयर इन माय लाइफ, हैव आई सेड थैंक यू? फिर मैं अगर थैंक यू बोलने का ये एक शिफ्ट करती हूँ, बिहेवियर में शिफ्ट करती हूँ, तो आप एक चुंबक की तरह मोर ग्रेटफुल ओकेजन्स अपने लाइफ में लाएंगे। इसके लिए हमने ग्रेटफुल रहना है। तो ये हुआ अपने स्वास्थ्य के बारे में। रोज देखिएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप किस तरह, आपके स्वास्थ्य का कोशंट क्या है। चिड़चिड़ हो रही है, अंतर मन झांकिए और देखिए टाइम ही टाइम है टू डेवलप योर सेल्फ। एज डजंट मीन दैट यू हैव फिनिश्ड लिविंग। एजिंग मीन्स यू आर नाउ प्रोग्रेसिंग, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, और आपके हाथ में है आपको कैसा जीना है। अब मैं 5वें मुद्दे पे आती हूँ। मदद मांगिएगा। शर्म आती है, संकोच होता है, लोग क्या कहेंगे, इतने बुजुर्ग हैं और हमसे मदद मांग रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, ओके पर्सन आस्क फॉर हेल्प। अगर आप अपने आप को ओके समझते हैं तो मदद मांगिएगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग सब इंटरडिपेंडेंट हैं। मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है। आपको लगता है कि शायद मैं मदद मांगू तो माइनस प्लस हो, नहीं, कोई माइनस प्लस नहीं है। जो व्यक्ति आपको मदद कर रहा है वो, उसको भी एक चांस मिल रहा है आपके जैसे व्यक्ति से इंटरैक्ट करने के लिए। जिंदगी है गिव एंड टेक। आपको पता है इजराइल में एक डेड सी है। ये डेड सी में जो पानी है बहुत पॉइजनस है, बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें कलेक्ट हुए, क्योंकि ये जो डेड सी है इसको आउटलेट नहीं है,
ये सिर्फ कलेक्ट करता है, सिर्फ टेक करता है, टेक करता है, टेक करता है। आप सोचिए ना, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो सांस जब अंदर जा रही है वही सांस बाहर भी आ रही है। अगर हम इसमें किसी भी एक चीज को बंद करें हम जी नहीं पाएंगे। और आप देखिए नेचर में, नेचर का तो ये असूल ही है, ये लॉ है नेचर का, प्रकृति का, कि जैसे हम देंगे तभी हम लेंगे। देना लेना देना लेना चला रहेगा, ये रिदम है लाइफ का। तो आप किसी चीज को पकड़िए मत। तो जब आप किसी से हेल्प मांगेंगे तो याद रखिए दो चीजों का, एक विनम्रता पूर्वक मांगिए और दूसरा थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, कृतज्ञता दिखाइए, कोई आपको हेल्प कर रहा है। और अगर शायद कोई आपको हेल्प करने से इनकार कर दे, ये पर्सनल नहीं है, इस बार वो आपको हेल्प नहीं कर सकते, लेट इट गो। शायद आपके साथ भी ऐसे होगा, कोई आपसे मदद मांगे, आप मदद नहीं कर सकते, इट इज ओके टू से नो, इट इज ओके टू आस्क। तो बहुत ब्यूटीफुल है अपनी जिंदगी, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। रिटायरमेंट इतना सुंदर पीरियड है कि हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, ये जब हम आस्क करते हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताया माइनस प्लस, कोई माइनस प्लस नहीं है, सब इक्वल है। आप भी इक्वल है, सामने वाला भी इक्वल है, हम सब मनुष्य ही तो है ना। तो मदद मांगिएगा, इससे आपका लाइफ रिचर रहेगा। छोटी छोटी चीजों में मदद लगेगी, बल्ब बदलना है, सीढ़ी पे कोई चढ़ के दे, बाहर से कुछ थोड़ा सा सामान लेके आए, इट्स ओके, इट्स ओके, आस्क फॉर इट। तो अब मैं क्विकली वाइंड अप करती हूँ कि मैंने आपसे क्या क्या बातें की। 5 पहलू का एक गांठ बांध दीजिए और अपने साथ लेके जाइए। ये बर्डनसम नहीं है, ये आपको आजाद करेगा। तो हमको किसी के प्रभाव में, किसी के स्वभाव से और किसी के दबाव से नहीं जीना है। रिटायरमेंट ये अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम अपने रिलेशनशिप संबंधों को नर्चर करेंगे, अपने दोस्तों को, रिलेशंस को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को। सेकंड, हम अपने लाइफ में एक पर्पस ढूंढेंगे और हम डेली रूटीन में एक बहुत अच्छे से अपने छंद, अपने इंटरेस्ट, अपने लेजर एक्टिविटीज, अपने क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालेंगे। हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे और हम बिल्कुल हिचकेंगे नहीं किसी से मदद मांगने के लिए। बहुत ही आनंदमय, बहुत ही हार्मोनियस लाइफ इसके बाद आपको जरूर मिलेगा। अंदर का पर्सन और बाहर का पर्सन जब एकत्रित होता है तब हम उसको हार्मनी कहते हैं। तो हैप्पीनेस और हार्मनी, पूर्ण जिंदगी के लिए रिटायरमेंट बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए चांस दे रहा है। एंजॉय करिए रिटायरमेंट पीरियड, बहुत खूबसूरत पीरियड है। तो हम बोलते हैं नजर बदलिए, नजरिया बदल ही जाएगा, है ना। तो बहुत एंजॉय करिए और बहुत ही अच्छे मोमेंट्स को चेरिश करिएगा। वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग रिटायरमेंट पीरियड। धन्यवाद।